Now today we will start new chapter, chapter 7, division. What do you mean by division? Division means बांटना, किसी चीज़ को equally divide करना, that is called the division. Now see the definition. Division is the repeated subtraction of a number from another number. किसी एक नंबर से दूसरे नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करना, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डिवीज़न. जैसे आपने ये मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा था, रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन. बार बार किसी चीज़ को जोड़ना, दैट इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन. इन द सेम वे आपका डिवीज़न क्या है? डिवीज़न इज़ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर. एक नंबर से दूसरे नंबर को बार बार घटाना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डिवीज़न. उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिवीज़न. नाउ देर आर टू मैथड टू डिवाइड. फर्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन मैथड. सी, यहाँ पे आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि बार बार सब्ट्रैक्ट करना किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से, दैट इज़ कॉल्ड द डिवीज़न. उसको देखिए कैसे ये फुलफिल करता है ये डेफिनेशन. सपोज़ यू हैव टू डिवाइड, एक क्वेश्चन है आपका कि 36 को आपको डिवाइड करना है 12 से. दिस इज़ द क्वेश्चन. हियर फर्स्ट टेक द 36. अब उसमें से हम लोग जिससे डिवाइड करना उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा. 36 से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट द 6 - 2 दैट इज़ 4, 3 - 1 दैट इज़ 2. अब आपको 24 मिला. फिर अगेन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर. इस नंबर से इस 36 डिवाइडेड 12 है, मीन्स 36 से हम 12 को बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. एक बार सब्ट्रैक्ट किए 24 मिला, फिर दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट द 12. फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट द 0. जब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कब तक करना है? जब तक कि आपको 0 ना मिल जाए. नाउ सी हियर, हाउ मेनी टाइम्स यू आर सब्ट्रैक्टिंग. कितना टाइम्स आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 1, 1, 2, 3 मीन्स दिस इज़ द आंसर. जितना टाइम्स आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा उसका वो आपका आंसर हो जाएगा. 36 डिवाइडेड 12 क्या हो जाएगा? 3. 12 3 ज़ा 36. नाउ दिस इज़ द सब्ट्रैक्शन मेथड. ये एक सब्ट्रैक्शन मेथड है. नाउ सेकेंड मेथड इज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड. ये मेथड को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं. सी हियर, आप लोग इस तरह से डिवाइड का साइन आप ऐसे करके आप नंबर जो भी दिया हुआ है 36 को लिखते हैं, उसको 12 से डिवाइड करते हैं. 12 3 ज़ा 36, यू विल गेट द 0. दिस मेथड इज़ कॉल्ड द लॉन्ग डिवीज़न मेथड. ये मेथड आप ज़्यादा यूज़ करते हैं. नाउ सी अनदर एग्जाम्पल. अगर आपके क्वेश्चन रहेगा 37 डिवाइडेड 12, तो उसको ऐसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड की तरह उसको अरेंज करेंगे. 37 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 ज़ा 36. इसमें देखिए क्या हो गया, एक आपका 37 में से 6 गया, 1 बच गया. नाउ दिस इज़, ये जो बच जाएगा दिस इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर. ये कहेगा क्या कहलाएगा? रिमाइंडर. नाउ इन डिवीज़न देयर आर सम, कुछ टर्म्स होता है जिसको आपको याद रखना होगा. जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं उसको क्या कहेंगे? डिविडेंड. उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड. और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको कहेंगे डिवाइज़र. और जितना टाइम्स वो जाएगा, 12 3 ज़ा 36 है यहाँ पे, जो ये आंसर जो आया दैट इज़ कॉल्ड द क्वोशिएंट. इसको क्या कहेंगे? क्वोशिएंट. और जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर. ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम. हियर यू हैव टू डिवाइड 37 को डिवाइड करना है 12 से. अरेंज इट. 37 को आप 12 से डिवाइड कर रहे हैं. हाउ मेनी टाइम्स? 12 3 ज़ा 36. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल बी गेट, यहाँ पे 1 बच जाएगा. नाउ अब आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप एक डिवाइड करते हैं कोई भी सम को, तो उसमें हर टर्म को कुछ बोला जाता है जो कि आपको याद रखना होगा कि इस टर्म को क्या हम लोग बोलते हैं. जैसे जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द डिविडेंड. उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड. और जिससे डिवाइड कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द डिवाइज़र. जो आंसर आया टू हाउ मेनी टाइम्स, जितना टाइम्स आप इसको डिवाइड कर रहे हैं. 12 3 ज़ा 36, 3 क्या हो गया? क्वोशिएंट. और जो बच गया उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर. नाउ हियर इज़ वन फार्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. जब अगर रिमाइंडर बचता है तब आपको
ये फार्मूला आपका यूज़ होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब आपका ये जो है फार्मूला आपको कब यूज़ करना है, जब आपने कोई डिवाइड किया उसको चेक करना होगा कि आपने जो डिवाइड किया वो सही है कि नहीं। तब आपको ये फार्मूला यूज़ करते हुए आपको चेक करना होगा कि आपने जो डिवाइड किया वो सही है कि नहीं। जितना सारा आपका वैल्यू दिया हुआ है इसमें पुट करके आपको निकाल के देखना होगा। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नाउ अगर यू विल गेट द अनदर फार्मूला, सेम ही है आपका, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है। अगर जब आप पूरी डिवाइड हो जाएगा तब आपका क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसलिए रिमाइंडर को आप हटा के डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट ये आपको एक याद रखना होगा। और डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर व्हेन रिमाइंडर इज लेफ्ट, जब रिमाइंडर बचेगा कुछ तब देन यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला। ठीक है। नाउ there are some properties of division like multiplication, addition and subtraction। division का भी कुछ properties है जो आपको remember करना होगा। here the first one is number divided 1। अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे you will get the same number। for example see here 5 को अगर आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं you will get the 5, 1 5 is a 5। now सेकेंड प्रॉपर्टीज इज नंबर डिवाइडेड सेम नंबर। अगर किसी नंबर को उसी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द 1। सी द एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड 5 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1, 5 1 जा 5। नाउ सी हियर नंबर डिवाइडेड 0 वी कैन नॉट डिवाइड बाई 0। किसी भी नंबर को हम लोग 0 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। मान लीजिए अगर आप कोई भी नंबर है 12 है, अगर आप उसको 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 कितना टाइम, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, तो कितना भी आप कीजिएगा आपको ये 12 नहीं आएगा 0 के। तो कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज 0 डिवाइडेड नंबर। दिस इज़ पॉसिबल। अगर 0 को किसी नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे क्या है, तो 7 0 ज़ा 0 होगा, 7 0 ज़ा 0 मीन्स इट इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है। तो ये आपको दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी। अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द 0, बट यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर। किसी भी नंबर को 0 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ये दोनों को भी आपको याद रखना है। नाउ टुडे इन द क्लास वर्क व्हाट यू हैव टू डू, सी exercise 7a question number 1। this is related to all the properties। ये आप अपना जितना properties बताएं उसको आप यूज़ कीजिएगा। you can be able to solve these questions जितना जो दिया हुआ है। जैसे let us see one example, 52 डिवाइडेड 1। 52 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे what you will get, you will get the 52 same number। now इन द क्लास वर्क यू हैव टू डू 1 2 3 4। ये आपको क्लास वर्क में करना है इन बुक, इसको आपको बुक में ही क्लास वर्क में करना है। एंड इन द होमवर्क 5 and 6 क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन मैथ्स कॉपी 2। मैथ्स का कॉपी 2 होगा, उसमें आपको अब ये चैप्टर को आपको कॉपी 2 में स्टार्ट करना है, डिवीज़न। नाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इन बुक एंड क्वेश्चन नंबर 5 and 6 ऑल द सम्स 1 2 3 4 ABCD दिया हुआ है आपका 5 का और 6 का ABCD। these two questions you have to do in maths copy 2 in homework। okay।